हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ अवर चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रा, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सीक्वेंस से। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो चलो देखते हैं सीक्वेंस का डेफिनेशन। तो सीक्वेंस क्या होता है? A sequence is a list of numbers that are arranged in certain order और it follows certain pattern। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, सीक्वेंस जो है वो क्या है, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है। ओके, और वो जो नंबर्स है ना, वो एक सर्टन ऑर्डर में क्या है, अरेंज है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि वो जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो एक सर्टन पैटर्न क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें जो हमारे ये नंबर्स है और ये जो हमारे नंबर्स है, इसको हम लोग बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। यस, काउंटिंग नंबर्स मतलब क्या, नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे अगर आप लोग एग्जाम्पल 1 देखोगे तो इसमें है हमारे ये काउंटिंग नंबर्स, दैट इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है और ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो क्या है, अरेंज है इन सर्टन ऑर्डर। यानी कि ये जो यहाँ पे नंबर्स है वो एक ऑर्डर में क्या है, अरेंज है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो नंबर्स है वो सर्टन पैटर्न क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कि यहाँ पे ये जो नंबर्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं 1 से, है ना। देखो जो हमारा पहला नंबर है वो है 1, दूसरा नंबर है 2, तीसरा नंबर है 3 एंड हमारा फोर्थ नंबर है 4। और अगर मैं बोलूं कि इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा तो आप क्या बोलोगे, 5, है ना। तो यहाँ पे ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। वैसे ही एग्जाम्पल 2 देखो, एग्जाम्पल 2 में अगर नंबर्स देखोगे तो वो क्या है, 1, सेकेंड नंबर है हमारा 1 1, थर्ड नंबर है हमारा 1 1 1 एंड फोर्थ नंबर है हमारा 1 1 1 1। तो यहाँ पे देखो जो सेकेंड एग्जाम्पल है इसमें भी क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है और यहाँ पे ये जो नंबर्स है वो अरेंज है सर्टन ऑर्डर में। या हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। और वो पैटर्न क्या है, तो यहाँ पे देखो जो हमारा पहला नंबर है इसमें 1 1 है, जो हमारा दूसरा नंबर है इसमें 2 1 है, जो हमारा तीसरा नंबर है इसमें 3 1 है और जो हमारा फोर्थ नंबर है इसमें 4 बार 1 है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है ना। वैसे ही अगर आप लोग थर्ड एग्जाम्पल देखोगे तो यहाँ पे हमारे क्या है, इवन नंबर्स है, जैसे कि 2 4 6 8। हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, इवन नंबर है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे जो नंबर्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं 2 से, है ना। तो यहाँ पे भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। वैसे ही अगर आप लोग फोर्थ एग्जाम्पल देखोगे तो फोर्थ एग्जाम्पल में जो हमारे लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो क्या है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4 16 64। तो यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। और वो पैटर्न क्या है कि अगर हम लोग क्या करेंगे, ये देखो हमारा जो फर्स्ट नंबर है इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हमको हमारा नेक्स्ट नंबर मिलेगा, है ना। 4 4 जा होगा 16। वैसे ही अगर हम लोग 16 में मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हमको हमारा नेक्स्ट नंबर मिलेगा एंड दैट इज व्हाट, 64। तो यहाँ पे ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। ओके, वैसे ही अगर हम लोग हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पे भी देखो ये जो हमारे लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो सर्टन पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, है ना। 2 2 2 2, यानी कि अगर मैं बोलूं कि इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा तो आप क्या बोलोगे, 2 ही होगा। तो यहाँ पे ये सिंपल पैटर्न फॉलो हो रहा है। वैसे ही अगर आप लोग सिक्स्थ एग्जाम्पल देखोगे तो यहाँ पे भी देखो जो हमारे लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो क्या है, 1 2 4 8 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये भी क्या कर रहे हैं, एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखो अगर ये 1 है इसमें अगर हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 2 जा क्या होगा, 2। तो यानी कि हमको हमारा नेक्स्ट नंबर मिल गया। वैसे ही अगर हम लोग 2 में मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमको हमारा नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा एंड दैट इज 4। तो यहाँ पे ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यानी कि अगर सिंपल सी भाषा में बोले तो सीक्वेंस क्या है, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, वो एक सर्टन ऑर्डर में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, एक सर्टन पैटर्न क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अब वो पैटर्न जो है ना वो कुछ भी हो सकता है। ओके, समझ में आया।
चलो सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या दिया है, ईच नंबर इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ टर्म। यानी कि यहाँ पे देखो ये हमारा क्या था, सीक्वेंस था, बरोबर। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स है ना, यानी कि ये जो सीक्वेंस के अंदर जो नंबर्स होते हैं ना, ये जो नंबर्स है इसको हम लोग बोलते हैं व्हाट, टर्म बोलते हैं। यानी कि ये क्या है, एक टर्म है। वैसे ही ये क्या है, एक टर्म है। दिस इज ऑल्सो टर्म, दिस इज ऑल्सो टर्म। यानी कि सीक्वेंस के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं, यानी कि ईच नंबर्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। तो ये है टर्म, दिस इज ऑल्सो टर्म, दिस इज ऑल्सो टर्म, दिस इज ऑल्सो टर्म। वैसे ही ये हमारी सीक्वेंस थी तो ये टर्म है। दिस ऑल आर व्हाट, टर्म्स। तो ये सारे ही क्या है, टर्म्स है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस आर डिनोटेड बाय T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन। यानी कि अभी देखो यहाँ पे क्या बताया है कि सीक्वेंस के ईच नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं, राइट। लेकिन वो टर्म्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं। जैसे कि अगर देखो ये हमारी सीक्वेंस है, राइट, तो यहाँ पे देखो ये जो 1 है वो क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है। तो हम क्या लिखेंगे, T1 क्या है हमारा, T1 मतलब क्या, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है इस सीक्वेंस का, 1, ओके। वैसे ही T2 क्या होगा हमारा, T2 मतलब सेकेंड टर्म। तो ये सीक्वेंस का सेकेंड टर्म क्या है, 2, तो यहाँ पे आएगा 2, ओके। T3 मतलब क्या, थर्ड टर्म। तो ये सीक्वेंस का थर्ड टर्म क्या है, 3, तो यहाँ पे आएगा 3। एंड वैसे ही फोर्थ टर्म क्या है ये सीक्वेंस का, 4, ओके। समझ में आया। वैसे ही अगर हम लोग फिफ्थ एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा टर्म 1 क्या है, 2 है। यहाँ पे हमारा टर्म 2 भी क्या है, 2 है। और यहाँ पे हमारा टर्म 3 जो है वो भी क्या है, 2 है। और यहाँ पे जो हमारा टर्म 4 है वो भी क्या है, 2 है, ओके। तो ये जो टर्म्स है उसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं, दैट इज T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन से डिनोट करते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। ईच टर्म इन अ सीक्वेंस हैज अ पोजीशन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन। यानी कि यहाँ पे देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट क्या दिया है कि ये जो हमारे सीक्वेंस में टर्म्स होते हैं ना, उनका क्या होता है, एक पोजीशन होता है, उनका एक फिक्स्ड पोजीशन होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये क्या है, एक सीक्वेंस है, राइट। तो यहाँ पे देखो ये जो 1 है ना, ये जो 1, इसका जो पोजीशन है वो क्या है, फर्स्ट पोजीशन है ना। वैसे ही जो ये हमारा 2 जो है, यानी कि ये जो हमारा सेकेंड टर्म है उसका पोजीशन क्या है, सेकेंड पोजीशन है। वैसे ये जो हमारा 3 है इसका क्या पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है। वैसे ही ये जो हमारा 4 है इसका पोजीशन क्या है, फोर्थ पोजीशन है। तो यानी कि सीक्वेंस के अंदर जितने भी टर्म्स होते हैं उनका क्या होता है, एक पोजीशन होता है, ओके। जैसे कि अगर आप लोग फोर्थ एग्जांपल देखोगे तो यहाँ पे ये जो हमारा फर्स्ट टर्म है दैट इज 4, इसका पोजीशन क्या है, इसका फर्स्ट पोजीशन है, ओके। वैसे ये जो हमारा सेकेंड टर्म है 16, इसका पोजीशन क्या है, इसका सेकेंड पोजीशन है। दिस टर्म इज इन सेकेंड पोजीशन। वैसे ही ये जो हमारा थर्ड टर्म है दैट इज 64, इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन है थर्ड पोजीशन, ओके। एंड द लास्ट पॉइंट इज व्हाट, अ सीक्वेंस कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, सीक्वेंस जो है वो क्या हो सकते हैं, फाइनाइट हो सकते हैं या इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। फाइनाइट मतलब क्या, लिमिटेड, ओके। सीक्वेंस जो है वो लिमिटेड भी हो सकते हैं या दे कैन बी अनलिमिटेड ऑल्सो। इनफाइनाइट मतलब क्या, अनलिमिटेड, और फाइनाइट मतलब क्या, लिमिटेड। या हम ये भी बोल सकते हैं फाइनाइट मतलब क्या, काउंटेबल, और इनफाइनाइट मतलब क्या, अनकाउंटेबल। जैसे कि अगर आप लोग एग्जाम्पल 1 में देखोगे, एग्जाम्पल 1 में ये जो हमारी सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, तो ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, इनफाइनाइट है। यहाँ पे देखो ये जो तीन डॉट है ना, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो लिस्ट है नंबर की, ये जो लिस्ट है दैट गोज ऑन, ओके। ये जो लिस्ट है नंबर की वो कभी भी खत्म नहीं होगी। यानी कि यहाँ पे ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो क्या है, इनफाइनाइट है, यानी कि दे आर अनलिमिटेड, या वी कैन ऑल्सो से दे आर अनकाउंटेबल। इसलिए ये जो सीक्वेंस जो हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल में जो सीक्वेंस है दैट इज इनफाइनाइट। वैसे ही जो ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एग्जाम्पल में जो आप लोग ये सीक्वेंस देख रहे हो, ये सब भी क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है, ओके। ये जो 3 डॉट है ना यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो लिस्ट है नंबर्स की वो चलती रहती है, खत्म नहीं होगी, ओके। तो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6 में आप जो सीक्वेंस देख रहे हो, दिस सीक्वेंस आर व्हाट, इनफाइनाइट सीक्वेंस, ओके। और जो एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 में आप लोग सीक्वेंस देख रहे हो, ये दोनों जो सीक्वेंस है वो क्या है, फाइनाइट सीक्वेंस है,
ओके, फाइनाइट सीक्वेंस इसका मतलब क्या कि यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है इसमें जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, काउंटेबल होंगे, यानी कि हम उसको काउंट कर सकते हैं आराम से। अब देखो सेकेंड एग्जांपल में जो सीक्वेंस है इसमें कितने नंबर्स है, 1 2 3 4, 4 नंबर्स है, यानी कि आराम से हम लोग काउंट कर सकते हैं, राइट। वैसे ही एग्जाम्पल 3 में भी कितने नंबर्स है, 4 नंबर्स है, यानी कि एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 में लिमिटेड नंबर्स है ना, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। ओके, तो ये था हमारा सीक्वेंस के ऊपर छोटा सा डिस्कशन। तो अगर तुम लोग को सिंपल सी भाषा में बोलूं तो सीक्वेंस क्या है, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है जो सर्टेन ऑर्डर में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं कि वो क्या करते हैं, कुछ पैटर्न फॉलो करते हैं। ओके, और वो पैटर्न कुछ भी हो सकता है। और फिर यहाँ पे देखो क्या दिया है, जो सीक्वेंस होती है उसके ईच नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं, और जो टर्म्स होते हैं सीक्वेंस के उसको हम लोग डिनोट करते हैं T1 T2 T3 T4 एंड सो ऑन से, ठीक है, इससे हम लोग डिनोट करते हैं। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है कि जो सीक्वेंस के अंदर जो टर्म्स होते हैं उनकी क्या होती है, पोजीशन होती है। ओके, हर एक टर्म की क्या होती है, एक फिक्स्ड पोजीशन होती है। हम यहाँ पे ये जो नंबर्स है, यानी कि ये जो सीक्वेंस के अंदर जो नंबर्स है, या हम बोल सकते हैं जो टर्म्स है, उसको हम लोग हिला नहीं सकते, उनकी एक फिक्स्ड पोजीशन होती है। और लास्ट पॉइंट क्या है कि सीक्वेंस जो है वो फाइनाइट भी हो सकते हैं या इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। फाइनाइट मतलब क्या, लिमिटेड, और इनफाइनाइट मतलब क्या, अनलिमिटेड। ओके, तो ये था हमारे सीक्वेंस के ऊपर डिस्कशन। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, एंड दिस इज अवर मेन एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज व्हाट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो यहाँ पे देखो उसका डेफिनेशन लिखा है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग एपी से भी डिनोट करते हैं, इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना वो क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो क्या है, एक सीक्वेंस है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीक्वेंस है जो एक फिक्स पैटर्न फॉलो करती है, और वो जो पैटर्न है ना वो क्या होना चाहिए, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में बोलूं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक सीक्वेंस है, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीक्वेंस है जो एक फिक्स पैटर्न फॉलो करती है। यानी कि अगर कोई भी सीक्वेंस क्या करती है, एक फिक्स पैटर्न फॉलो करती है, और वो जो पैटर्न है वो क्या होना चाहिए, रुको मैं आपको बताती हूँ। यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो एक फिक्स पैटर्न फॉलो करती है, और वो जो पैटर्न है ना वो क्या होना चाहिए कि अगर वो सीक्वेंस के कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हम ले लेते हैं और उनके बीच का अगर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं और वो हमको क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है, तो हम वैसे सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, वो जो सीक्वेंस है वो हो जाएगी हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यस, यानी कि यहाँ पे देखो हमने क्या देखा कि सीक्वेंस क्या होता है, राइट। तो सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस जो है वो कुछ भी पैटर्न फॉलो कर सकती है। यानी कि सीक्वेंस जो है वो कुछ भी पैटर्न फॉलो कर सकती है, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो एक फिक्स पैटर्न फॉलो करेगी। और वो जो फिक्स पैटर्न है वो क्या है कि जो डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है वो हमेशा क्या होगा, अगर कांस्टेंट होगा तो मतलब वो जो हमारी सीक्वेंस है वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है, यानी कि ये जो तीनों एग्जाम्पल में जो हमारी सीक्वेंस है वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब कैसे, तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 1 में ये जो हमारी सीक्वेंस है दैट इज 2 4 6 8 एंड सो ऑन। अगर हम ये सीक्वेंस के कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लेते हैं, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या, बैक टू बैक जो टर्म्स होते हैं, बैक टू बैक टर्म्स मतलब जैसे कि ये दोनों देखो, ये क्या है, हमारे बैक टू बैक टर्म्स है, राइट। तो अगर हम लोग ये दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमको क्या मिलेगा, और डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टर्म 2 माइनस टर्म 1 करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज यहाँ पे टर्म 2 हमारा क्या है 4, तो 4 माइनस 2 करना पड़ेगा, तो 4 माइनस 2 क्या होगा 2, बरोबर। और अगर हम लोग ये वाले दो टर्म्स लेते हैं, यानी कि अगर हम लोग ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेते हैं तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 माइनस 4 करेंगे। तो 6 माइनस 4 करेंगे तो क्या मिलेगा, अगेन हमको क्या मिला, 2 मिला। और अगर हम लोग ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है,
एनी टू कॉन्जिकेटिव टर्म्स, यानी कि हम कोई भी दो कॉन्जिकेटिव टर्म्स अगर लेते हैं और उनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं और अगर हमको वो कांस्टेंट मिल रहा है, कांस्टेंट मतलब क्या, कांस्टेंट मतलब सेम मिल रहा है, तो मतलब वो जो सीक्वेंस है वो क्या होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारे दो कॉन्जिकेटिव टर्म्स है इनके बीच का अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 8 - 6 करना पड़ेगा। ठीक है, 8 - 6 करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ पे देखो ये जो सीक्वेंस है इसमें हमने क्या किया, कोई भी दो कॉन्जिकेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाला और वो हमेशा हमको क्या मिला, सेम मिला। यहाँ पे देखो सेम मिला ना, 2 2 2 मिला, यानी कि कांस्टेंट मिला। तो मतलब ये जो हमारी सीक्वेंस है वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, वैसे ही एग्जाम्पल 2 देखो, यहाँ पे देखो ये हमारी क्या है, एक सीक्वेंस है। अब ये जो सीक्वेंस है वो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रही है, ये जो सीक्वेंस है वो क्या पैटर्न फॉलो करेगी कि अगर हम लोग ये जो सीक्वेंस है उसके कोई भी दो कॉन्जिकेटिव टर्म्स लेंगे और उनके बीच का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, यानी कि सेम मिलेगा। इसका मतलब ये जो हमारी सीक्वेंस है वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। जैसे कि अगर देखो ये दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 70 - 100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 70 - 100 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, -30 मिलेगा। राइट, ग्रेटर नंबर की साइन भी आएगी। वैसे ही अगर हम लोग ये दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे दैट इज 40 - 70 करना पड़ेगा। तो 40 - 70 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, -30 मिलेगा, है ना। वैसे ही अगर तुम लोग ये दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालो दैट इज 10 - 40 करो, 10 - 40 करेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा, -30 मिलेगा। यानी कि ये जो सीक्वेंस है इसके कोई भी दो कॉन्जिकेटिव टर्म्स के बीच का हम लोग डिफरेंस निकाल रहे हैं तो वो हमेशा कांस्टेंट मिल रहा है। कांस्टेंट मतलब क्या, सेम मिल रहा है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो भी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, वैसे ही एग्जाम्पल 3 देखो, एग्जाम्पल 3 में ये जो हमारी सीक्वेंस है वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। अब कैसे, तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग ये दोनों टर्म्स लेते हैं, यानी कि अगर हम लोग ये दोनों कॉन्जिकेटिव टर्म्स लेते हैं तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 4 - 4 करना पड़ेगा। तो 4 - 4 करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। राइट, तो यानी कि ये दोनों कॉन्जिकेटिव टर्म के बीच का डिफरेंस जो है वो मिला हमको 0। वैसे ही अगर हम लोग ये दोनों कॉन्जिकेटिव टर्म्स लेंगे तो इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो वो भी 0 मिलेगा, है ना। और अगर हम लोग ये दोनों टर्म्स लेंगे तो इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो वो भी 0 मिलेगा। यानी कि यहाँ पे भी जो हमको डिफरेंस मिला दो कॉन्जिकेटिव टर्म्स के बीच का, वो क्या मिला, कांस्टेंट मिला। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो भी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। समझ में आया कि नहीं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है और जो सीक्वेंस है ये दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। सीक्वेंस जो है ना वो कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकती है, यानी कि कुछ भी पैटर्न फॉलो कर सकती है, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो एक फिक्स पैटर्न फॉलो करेगी। और वो जो फिक्स पैटर्न है वो क्या है कि वो जो सीक्वेंस है उसके कोई भी दो कॉन्जिकेटिव टर्म्स के बीच का अगर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो वो हमेशा हमको क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। तो वैसे सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो हमारे सीक्वेंस के एग्जाम्पल थे, इसमें ये जो हमारी फर्स्ट सीक्वेंस है और जो ये हमारी थर्ड सीक्वेंस है और ये जो हमारी फिफ्थ सीक्वेंस है, ये तीनों सीक्वेंस क्या है, हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यस, आई रिपीट अगेन, मैं क्या बोल रही हूं, यहाँ पे देखो ये जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था, ये जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल था और ये जो हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल था सीक्वेंस का, तो ये तीनों सीक्वेंस जो है वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्योंकि ये जो सीक्वेंस है वो एक फिक्स पैटर्न फॉलो कर रही है और वो जो फिक्स पैटर्न है वो क्या है कि अगर हम लोग ये जो सीक्वेंस है उसके कोई भी दो कॉन्जिकेटिव टर्म्स को लेते हैं और उनका डिफरेंस निकालते हैं तो वो हमेशा हमको कांस्टेंट मिलेगा। इसलिए ये तीनों सीक्वेंस जो है वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, समझ में आया। वैसे ही अगर आप लोग ये जो एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 6 को देखोगे तो ये तीनों जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अब क्यों नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि अभी देखो एग्जाम्पल 6 देखो, अगर आप लोग ये दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो वो हमको क्या मिलेगा, दैट इज 2 - 1 क्या होगा, 1 होगा, बरोबर। वैसे ही अगर हम लोग ये दोनों कॉन्जिकेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4 - 2 क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस सीक्वेंस में दो कॉन्जिकेटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब क्या, सेम नहीं है, इसलिए ये जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है।
समझ में आया? बहुत ही सिंपल था। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। यहाँ पे क्या दिया है, दिस डिफरेंस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस एंड इज जनरली डिनोटेड बाय लेटर डी। यानी कि यहाँ पे देखो ये जो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें हमको जो दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस मिलता है वो क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है ना। तो इस डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं डी से। जैसे कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 2 है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू 2, यानी कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2। वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल में जो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका कॉमन डिफरेंस हमको क्या मिला है, -30। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे d इज इक्वल टू -30। वैसे ही यहाँ पे देखो ये जो थर्ड वन है इसमें हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 0, दैट इज d इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, द कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है या फिर 0 भी हो सकता है। यहाँ पे एंड नहीं आएगा, यहाँ पे और आएगा। ठीक है, और आएगा, यानी कि या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो नेगेटिव होगा या फिर वो 0 हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 1 में जो कॉमन डिफरेंस आया था वो क्या आया था, पॉजिटिव आया है ना, +2। और एग्जाम्पल 2 में जो कॉमन डिफरेंस आया है वो क्या आया है, नेगेटिव आया है। और जो एग्जाम्पल 3 है इसमें जो कॉमन डिफरेंस आया है वो क्या आया है, 0 आया है ना। तो कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या दिया है, नेक्स्ट पॉइंट, टर्म्स ऑफ एन एपी आर डिनोटेड बाय T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन। यानी कि जैसे कि हम लोग सीक्वेंस के टर्म्स को डिनोट करते हैं वैसे ही हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो टर्म्स ऑफ एन एपी आर डिनोटेड बाय व्हाट, T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन। जैसे कि अगर हम लोग फर्स्ट एग्जांपल ले ले तो इसका ये जो फर्स्ट टर्म है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, T1 इज व्हाट, T1 मतलब टर्म 1 जो है वो क्या है, 2, और टर्म 2 जो है वो क्या है, 4। ओके, वैसे ही टर्म 3 है हमारा 6 एंड टर्म 4 है हमारा 8। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या दिया है, इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी। यानी कि जो अगर कोई भी सीक्वेंस क्या है, एपी है, तो इसका मतलब उसके फर्स्ट टर्म को हम लोग डिनोट कर सकते हैं ए से, एंड जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको तो हम लोग ऑलरेडी डिनोट करते हैं किससे, डी से। यानी कि यहाँ पे देखो ये तीनों सीक्वेंस क्या है, एपी में है, राइट। तो हम इसके फर्स्ट टर्म को, ओके, फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट कर सकते हैं, ए से डिनोट कर सकते हैं। अब देखो T1 से तो डिनोट करते ही है हम लोग, यानी कि टर्म 1 को हम लोग T1 से डिनोट तो करते ही है, लेकिन अगर कोई सीक्वेंस क्या है, एपी में है, तो हम उसके फर्स्ट टर्म को ए से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे देखो ये जो हमारी सीक्वेंस है इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 2 है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2। ओके, a मतलब क्या, फर्स्ट टर्म। वैसे ही इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या है, 100। तो यहाँ पे इसमें हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 100। वैसे ही थर्ड एग्जाम्पल में जो हमारा a होगा वो क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 4 है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस तो आपको पता ही है कि उसको हम लोग d से डिनोट करते हैं, वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। चलो अभी आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्या दिया है, कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, Tn+1 माइनस Tn। यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, Tn+1 माइनस Tn। ओके, तो ये फॉर्मूला जो है उसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे देखो, अगर सपोज करो कि n जो है वो क्या है, हमारा 1 है। ओके, सपोज करो कि n क्या है, हमारा 1 है, तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे n की जगह पे हम लोग को क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। ठीक है, दैट इज T1+1। तो 1+1 क्या होगा, 2 होगा, दैट इज T2 माइनस T1। n के जगह पे क्या पुट करेंगे, 1। ठीक है, T1। तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला। यानी कि n के ऊपर डिपेंड करता है, n क्या है हमारा, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला। जैसे कि यहाँ पे देखो हमने कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने के लिए क्या किया था, T2 माइनस T1 किया था ना, यानी कि टर्म 2 माइनस टर्म 1 किया था। देखो दिस इज टर्म 2 माइनस टर्म 1। तो यही है हमारा कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का फॉर्मूला। ठीक है, वैसे ही अगर सपोज करो n क्या है, 2 है, n अगर 2 हो जाएगा तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज
2 + 1, n की जगह पे क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, तो 2 + 1 क्या होगा 3, दैट इज T3 माइनस T2, n की जगह पे क्या पुट करना है 2, तो यानी कि कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा T3 माइनस T2। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला। ओके, समझ में आया, बहुत ही इजी है। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, लास्ट पॉइंट देखेंगे क्या है। AP having first term as A and common difference D is A, A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on। अब ये देखो, ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया है, अगर सपोज करो एक AP है, उसका फर्स्ट टर्म क्या है A है और कॉमन डिफरेंस क्या है D है, तो जो हमारी AP होगी वो क्या हो जाएगी, तो वो AP हो जाएगी हमारी A, A plus D, A plus 2D, A plus 3D। अब ये कैसे आया देखो, ये थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि देखो, जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है AP का, उसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, A से, राइट। और यहाँ पे ये जो हमारी AP है उसका फर्स्ट टर्म क्या है, A है ना, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा AP का A। तो यहाँ पे देखो, इसलिए फर्स्ट टर्म जो है AP का वो क्या लिखा है, A लिखा है, ठीक है। और ये होगा हमारा टर्म 2 ऑफ द AP। तो ये टर्म 2 कैसे आया है, तो यहाँ पे देखो AP में क्या होता है, AP में क्या होता है, जो सेकेंड टर्म है वो हमको कैसे मिलता है, अगर हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है A है, उसमें अगर हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं तो हमको हमारा सेकेंड टर्म मिलता है, इसलिए यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है, A plus D है। वैसे ही अगर हमारी कोई AP है, उसका जो थर्ड टर्म होता है वो क्या होता है, हम क्या करेंगे, अगर इसका जो प्रीवियस टर्म है, यानी कि थर्ड टर्म का प्रीवियस टर्म क्या होगा, T2, यानी कि सेकेंड टर्म। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में, सेकेंड टर्म क्या है हमारा A plus D, तो सेकेंड टर्म लिख दिया, उसमें अगर हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है, राइट। ये जो AP है उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, D है, राइट। तो यहाँ पे हमने ऐड किया तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको हमारा थर्ड टर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करो, दैट इज A प्लस D क्या होगा, 2D हो जाएगा। तो इसलिए देखो, ये जो AP है उसका थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म है A plus 2D। वैसे ही AP का फोर्थ टर्म जो है वो हमको कैसे मिलता है, हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस टर्म है, प्रीवियस टर्म क्या है हमारा, टर्म 3, और टर्म 3 क्या है, A plus 2D, तो यहाँ पे लिख देती हूँ A plus 2D। तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, प्रीवियस टर्म में क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, तो ऐड किया तो हमको हमारा फोर्थ टर्म मिल जाएगा, और फोर्थ टर्म क्या होगा AP का, A plus 2D plus D क्या हो जाएगा, 3D। ओके, तो ये हो जाएगी हमारी AP। ओके, अगर किसी भी AP का A क्या है, फर्स्ट टर्म है, और D क्या है, कॉमन डिफरेंस है, तो जो हमारी AP होगी वो क्या हो जाएगी, A क्या है, फर्स्ट टर्म है उस AP का, A plus D क्या है, सेकेंड टर्म होगा उस AP का, A plus 2D क्या होगा, थर्ड टर्म होगा उस AP का, एंड A plus 3D जो है वो क्या होगा, फोर्थ टर्म होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, 3 डॉट का मतलब क्या है, द लिस्ट गोज ऑन। तो ये है हमारा AP का छोटा सा डेफिनेशन। ठीक है, समझ में आया। तो बस ये था सिंपल सा डेफिनेशन। फिर से एक बार बता देती हूँ, AP जो है वो क्या है, वो भी एक सीक्वेंस है। ठीक है, लेकिन ये AP जो है वो ऐसी सीक्वेंस है जो एक फिक्स पैटर्न फॉलो करती है, और वो जो पैटर्न है वो क्या है कि अगर हम लोग उस सीक्वेंस के कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लेते हैं और उनका डिफरेंस निकालते हैं तो वो हमेशा हमको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो वैसे सीक्वेंस को ही हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और जो वो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं D से। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है। और जो AP है उसके फर्स्ट टर्म को हम लोग A से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं। ओके, और ये जो AP है ये जो है ना, ये याद कर लो, दैट इज A plus D, A plus 2D, A plus 3D, ये काम आएगा। ओके, तो ये जो लास्ट पॉइंट है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि ये हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत काम आएगा। अभी हम क्या करते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस लेते हैं ताकि हमको समझ में आए कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं हमारे ये कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, और ये जो हमने AP के बारे में ये स्टडी किया ना, ये जो AP के बारे में हम लोग ने ये पूरा स्टडी किया, वो हमारे प्रैक्टिस सेट 3.1 के कॉन्सेप्ट है। यानी कि प्रैक्टिस सेट 3.1 जो है उसमें हमको यही पूछते हैं कि अगर हमको क्या दी है, कुछ सीक्वेंस दी है
और हमको बताना है कि वो एपी में है कि नहीं, तो हम कैसे बताएंगे? तो वो सब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हमारे प्रैक्टिस सेट 3.1 में हमको मिलेंगे। ठीक है, तो अभी जो हमने ये कॉन्सेप्ट देखा एपी के ऊपर, वो हमारे प्रैक्टिस सेट 3.1 का कॉन्सेप्ट है। तो चलो हम लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या दिया देखते हैं। इस फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ इट इज एन एपी फाइंड नेक्स्ट टू टर्म्स। यानी कि यहाँ पे क्या दिया, देखो यहाँ पे हमारे पास एक सीक्वेंस है और हमको क्या पूछा है कि क्या ये सीक्वेंस एपी है कि नहीं है, यानी कि क्या ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमको क्या करना है, इस सीक्वेंस के नेक्स्ट टू टर्म्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि क्या ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है? तो हम क्या करेंगे, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे। अगर वो कांस्टेंट आया तो मतलब ये सीक्वेंस एपी में है, और अगर कांस्टेंट नहीं आया तो मतलब ये सीक्वेंस एपी में नहीं है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखो क्या हो जाएगा। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे देखो ये जो सीक्वेंस है इसमें टर्म 1 है हमारे पास क्या, 5 बरोबर। टर्म 2 जो है वो है हमारे पास 12 एंड टर्म 3 है 19। तो यहाँ पे लिख देते हैं टर्म 3 है 19 एंड टर्म 4 है हमारे पास 26। अभी क्या करेंगे हम लोग, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे। दैट इज हम लोग क्या करेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे। तो देखते हैं क्या मिलता है, T2 माइनस T1 करते हैं तो दैट इज 12 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा 7। ओके, तो 7 मिला। अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे। दैट इज T3 माइनस T2 करेंगे। तो T3 माइनस T2 करते हैं तो दैट इज 19 माइनस 12। तो यहाँ पे क्या आंसर आया, यहाँ पे भी हमको 7 मिला। ओके, और एक कर लेते हैं हम लोग, यानी कि ये जो टर्म 3 है टर्म 4 है, ये दोनों टर्म्स के बीच का भी डिफरेंस फाइंड करके देख लेते हैं। दैट इज टर्म 4 माइनस टर्म 3। तो यानी कि 26 माइनस 19 करेंगे तो यहाँ पे भी हमको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा बरोबर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको क्या मिला है, यहाँ पे इस सीक्वेंस में कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमने लिए और उनके बीच का डिफरेंस निकाला तो वो हमको क्या मिला, कांस्टेंट मिला। कांस्टेंट मतलब क्या, सेम मिला। इसका मतलब ये जो हमारी सीक्वेंस है वो क्या है, एपी में है। यस, दिस सीक्वेंस इज इन एपी। ओके, अभी यहाँ पे देखो हम लोगों को क्या बोला है कि अगर ये सीक्वेंस एपी में है तो हमको क्या करना है, इसके नेक्स्ट टू टर्म्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखो 26 के बाद जो टर्म होगा वो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो 26 है इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे हमारे कॉमन डिफरेंस को। यहाँ पे देखो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 7 है, राइट। यहाँ पे देखो इस सीक्वेंस का यानी कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस मिला है वो क्या मिला है, हमको 7 मिला है। तो यानी कि अगर हमको नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करने हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो 26 है इसमें अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हमको हमारा नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। ओके, तो चलो ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 26 प्लस 7 करेंगे तो हमको मिलेगा 33। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टर्म होगा 33। हमको दो नेक्स्ट टर्म फाइंड करने हैं ना, यानी कि अभी हमको 33 के बाद जो टर्म होगा वो भी फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो 33 है, ये जो 33 है इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो दैट इज इक्वल टू 33 प्लस 7 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 40 मिलेगा। यानी कि हमारे जो नेक्स्ट टू टर्म्स है वो क्या है, 33 एंड 40। ओके, समझ में आया, बहुत ही इजी था। चलो अभी हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज सेकेंड वन। सेकेंड वन क्या है, देखो, राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5। यानी कि अभी हमको क्या करना है, जो एपी है ना उसको क्रिएट करना है। ओके, यानी कि अभी हमको एपी को बनाना है। और हमको कौन सी एपी बनानी है, हमको ऐसी एपी बनानी है या ऐसी एपी हमको लिखनी है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, 10 है और जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 5 है। तो चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, एपी को क्रिएट करेंगे। तो कैसे क्रिएट करेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो जो फर्स्ट टर्म होता है एपी का उसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से। तो ए है हमारे पास 10 और जो कॉमन डिफरेंस है इसको डिनोट करते हैं डी से, वो है हमारे पास 5। ठीक है, तो जो हमारी एपी होगी उसका जो फर्स्ट टर्म होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, ए है ना, ए इज अवर फर्स्ट टर्म एंड वो है हमारा 10।
ए की वैल्यू हमको दी है 10। जो हमारा सेकेंड टर्म होगा एपी का वो क्या होगा, तो हमको क्या करना है, सेकेंड टर्म को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट टर्म है यानी कि जो हमारा प्रीवियस टर्म है, प्रीवियस टर्म हमारा क्या है 10, तो 10 लिख देंगे, उसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे हमारे कॉमन डिफरेंस को, दैट इज 5, तो हमको हमारा सेकेंड टर्म मिल जाएगा एपी का एंड दैट इज व्हाट 15। ठीक है, अभी अगर हम लोग को टर्म थर्ड फाइंड करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस टर्म है, प्रीवियस टर्म क्या है हमारा T2 एंड दैट इज व्हाट 15, तो 15 में हम लोग ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस को, दैट इज 5, तो हमको हमारा थर्ड टर्म मिल जाएगा एंड दैट इज व्हाट 20। ठीक है, अगर फोर्थ टर्म फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, थर्ड टर्म में ऐड करेंगे किसको, कॉमन डिफरेंस को। ठीक है, यहाँ पे मैंने T3 लिख दिया, कोई बात नहीं, T3 की वैल्यू क्या है 20, तो यहाँ पे लिख देते हैं 20 प्लस कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 25 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन, यानी कि जो हमारी एपी होगी, जो हमारी एपी होगी वो क्या हो जाएगी, देखो 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। तो जो हमारी एपी होगी दैट विल बी व्हाट 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। हमको ये 3 डॉट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना था, ऐसी एपी लिखनी थी जिसका फर्स्ट टर्म क्या होगा 10 होगा और जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा 5 होगा, तो ये है हमारी वो एपी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यही है हमारे प्रैक्टिस सेट 3.1 में सारे कॉन्सेप्ट। अभी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 3.2 का कॉन्सेप्ट करेंगे एंड दैट इज व्हाट, दैट इज nth टर्म ऑफ एन एपी। ओके, अगर एक एपी है, अब देखो इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं ये टॉपिक को। अगर सपोज करो कि कोई एपी है हमारे पास और उसका nth टर्म हमको क्या करना है, फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये देखो ये है हमारा फॉर्मूला। तो हम एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, इन एन एपी इफ फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी देन nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय Tn इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डी। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, अगर एक एपी है उसका फर्स्ट टर्म क्या है a है और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है d है, तो जो nth टर्म होगा एपी का दैट इज गिवन बाय दिस, यानी कि ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, ये फॉर्मूला हमको याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखो ये जो फॉर्मूला है ना, वो हमको क्या फाइंड करने के लिए मदद करता है वो मैं अभी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, टेंशन मत लो, बहुत ही इजी है। अब सपोज करो फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये जो फॉर्मूला है वो हमारी किसके लिए मदद करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करो कि हमारे पास एक एपी है, हमारे पास एक एपी है एंड वो एपी जो है वो क्या है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या है, एपी है। अगर मैं आपको बोलूं कि इस एपी का 10th टर्म जो है वो फाइंड करो, 10th टर्म जो है वो फाइंड करो, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम ये फॉर्मूला के मदद से फाइंड करेंगे। अब कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला के जो टर्म्स है ना, यानी कि ये जो फॉर्मूलाज के एलिमेंट्स है उसको अच्छे से समझते हैं। जैसे कि ये क्या है, Tn मतलब क्या, Tn मतलब nth टर्म। ठीक है, Tn मतलब nth टर्म ऑफ दैट एपी। A मतलब क्या, A तो सबको पता ही है, A मतलब फर्स्ट टर्म होता है, A मतलब फर्स्ट टर्म। और ये जो n है इसका मतलब क्या, कि वो जो टर्म है उसकी पोजीशन क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं n। n मतलब कि वो टर्म की पोजीशन। और d तो सबको पता ही है, d मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये फॉर्मूला के सारे जो एलिमेंट्स है उसको आपने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, अब देखो अभी मेरा एग्जाम्पल क्या था कि हमारे पास एक एपी है, ये हमारे पास एक एपी है। अगर हमको क्या करना है, इसका 10th टर्म फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के मदद से फाइंड करेंगे। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड T10, है ना। हमको क्या फाइंड करना है, 10th टर्म फाइंड करना है, तो दैट इज T10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अभी देखो ये जो फॉर्मूला है इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो n है उसके जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे, यानी कि n जो है वो हो जाएगा हमारा 10, क्योंकि हमको 10th टर्म फाइंड करना है, राइट। और a क्या होगा, a मतलब फर्स्ट टर्म, तो ये AP का फर्स्ट टर्म क्या है 2, यानी कि a है हमारे पास 2। और जो कॉमन डिफरेंस है, d मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे। ओके, T2 माइनस T1 एंड दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 2, यानी कि हमको 2 मिल गया।
यानी कि हमारे पास n है, हमारे पास a है, हमारे पास d है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये 10th टर्म जो है ये AP का वो फाइंड करेंगे। तो दैट इज हमारे पास फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि दैट इज t, n के जगह पे 10 पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू a है हमारे पास 2 प्लस n के जगह पे क्या पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे माइनस 1 एंड d के जगह पे 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 10 माइनस 1 होगा 9 एंड इंटू 2, तो दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 9 टूजा क्या हो जाएगा, 9 टूजा होगा 18 एंड 2 प्लस 18 क्या होगा 20। यस, यानी कि यहां से हमको क्या पता चल रहा है कि ये जो हमारी सीक्वेंस है इसका जो 10th टर्म होगा, ध्यान से सुनना, इसका जो 10th टर्म होगा वो क्या होगा, 20 होगा। क्या होगा, बोलो बोलो, यस 20 होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो ये क्या है, फर्स्ट टर्म है ये सीक्वेंस का, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, वैसे ही ये सीक्वेंस का जो 10th टर्म होगा वो क्या होगा, 20 होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारी मदद करता है कोई भी AP के nth टर्म को फाइंड करने के लिए। ओके, अब देखो और एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है कि ये फॉर्मूला हमको और एक चीज के लिए बहुत मदद करता है, और वो क्या है कि अगर हमको कोई भी टर्म जो है, कोई भी AP का जो टर्म है उसकी पोजीशन अगर फाइंड करनी है तो उसके लिए भी ये फॉर्मूला हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, जैसे कि अभी देखो, अभी मैं और एक एग्जांपल लेती हूँ। अभी मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि ये फॉर्मूला हमको और किस किस के लिए मदद करेगा। ठीक है, तो अभी देखो, ठीक है, अगेन एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी हम लोग AP लेंगे, यही वाली AP लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अगर समझो हमारे पास AP है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, और यहाँ पे एक टर्म है हमारा 20। ठीक है, 20 क्या है, यही AP का एक टर्म है। तो अगर सपोज करो कि हमको ये फाइंड करना है कि ये जो AP है इसका ये जो टर्म है वो कौन सा टर्म है, यानी कि ये जो टर्म है इसकी पोजीशन क्या है, वो अगर हमको फाइंड करनी है तो उसके लिए ये फॉर्मूला हमारी मदद करेगा। ठीक है, जैसे कि समझ रहे हो कि नहीं, रुको मैं अच्छे से समझाती हूँ। जैसे कि देखो ये जो AP है इसका ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, सेकेंड टर्म है, ये क्या है, थर्ड टर्म है, ये क्या है, फोर्थ टर्म है, और बीच में क्या आ गए, डैश आ गए, राइट, और फिर यहाँ पे हमने लिख दिया 20। तो अगर मैं आपको पूछूं कि ये जो AP है इसका ये जो टर्म है, दैट इज ये जो 20 इसका जो टर्म है इसकी पोजीशन क्या है, मतलब ये कौन सा टर्म है, क्या ये 5th टर्म है, क्या ये 6th टर्म है, क्या ये 12th टर्म है, क्या ये 13th टर्म है, ये कौन सा टर्म है। तो अगर हमको कोई भी टर्म की पोजीशन फाइंड करनी है तो उसके लिए भी ये जो फॉर्मूला है वो हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। वैसे तो हमको पता है कि ये जो टर्म है वो ये AP का 10th टर्म है, लेकिन सपोज करो कि अगर हमको नहीं पता होता तो हम क्या करते, ये फॉर्मूला की मदद से फाइंड करते। अब कैसे फाइंड करते, तो मैं रुको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेट ले लेंगे कि ये जो हमारा टर्म है, ये जो टर्म है वो हमारा nth टर्म है। ठीक है, यहाँ पे हमने लेट ले लिया कि दिस इज अवर nth टर्म। ठीक है, nth टर्म है तो इसलिए यहाँ पे लिखा Tn इज इक्वल टू 20, और A क्या है हमारा, A है हमारा 2, यानी कि फर्स्ट टर्म है 2, और ये जो हमारी AP है इसका कॉमन डिफरेंस भी क्या है, 2 है, और हमको क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। n मतलब क्या, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे लिखा था n मतलब क्या, पोजीशन, यानी कि वो जो टर्म है उसकी पोजीशन क्या है वही हमको फाइंड करना है, राइट, इसलिए n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अभी हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लिखेंगे और इसमें सारे वैल्यूज को पुट करेंगे और हमको ये जो टर्म है उसकी पोजीशन पता चल जाएगी, यानी कि ये कौन सा टर्म है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो Tn है हमारे पास 20, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे, इज इक्वल्स टू A है 2 प्लस n तो हमको फाइंड करना है, तो n को ऐसे ही रहने दो, -1, और D है हमारे पास 2। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, ज्यादा फटाफट नहीं करेंगे, मिस्टेक भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। ये देखो यहाँ पे ये +2 में है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया n-1 और ब्रैकेट के अंदर 2 बच गया, तो 20 - 2 क्या होगा, 18 होगा, तो 18 लिख देंगे, इज इक्वल्स टू n-1 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और यहाँ पे है 2। ठीक है, तो दैट इज 18, ये मल्टीप्लाई में 2 है, नीचे आ जाएगा, डिवाइड में 2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n-1। ओके, तो 2 1 = 2,
2 9 जा 18, यानी कि यहाँ पे देखो क्या बचा, 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो दैट इज 9, ये -1 है, यहाँ पे शिफ्ट होगा तो +1 इज इक्वल्स टू n, यानी कि 10 इज इक्वल टू n, यानी कि n की वैल्यू मिली 10, n की वैल्यू 10 मिली, इसका मतलब क्या कि ये जो 20 है, ये जो 20 है वो ये AP का 10th टर्म है ना, n की वैल्यू क्या मिली, 10 मिली, इसका मतलब ये जो 20 है वो ये AP का 10th टर्म है। तो अगर हमको कोई भी टर्म की पोजीशन फाइंड करनी है तो उसके लिए भी ये फॉर्मूला हमारी मदद करता है। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है वो हमारी दो चीजों के लिए मदद करता है। नंबर 1 इज व्हाट, कि अगर हमको AP का कोई भी टर्म फाइंड करना है, चाहे वो 10th टर्म हो, चाहे वो 50th टर्म हो, चाहे वो 100th टर्म हो, कोई भी टर्म अगर हमको फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला हमारी हेल्प करेगा। और किसके लिए हेल्प करता है, कि अगर हमको कोई भी टर्म की पोजीशन फाइंड करनी है तो उसके लिए भी ये फॉर्मूला हमारी क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे प्रैक्टिस सेट 3.2 का कॉन्सेप्ट है। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 3.3 का कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। और जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो है हमारा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। तो यहाँ पे देखो, ये जो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP जो है वो क्या है, जरा हम लोग देखते हैं क्या दिया है। देखो यहाँ पे, फॉर अ गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ फर्स्ट टर्म इज A and common difference is D, then sum of first n terms of an AP is given by Sn and that is equal to n upon 2 bracket open 2a plus ब्रैकेट के अंदर n minus 1 into D ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे क्या दिया है देखो, अगर सपोज करो हमारे पास क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका फर्स्ट टर्म है A और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, D है, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP जो है दैट इज गिवन बाय व्हाट, Sn, यानी कि Sn जो है ये क्या है, Sn को हम लोग क्या रीड करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, और इसका जो फॉर्मूला है वो है ये। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब देखो मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाती हूँ। इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज करो हमारे पास एक AP है और हमको उस AP के फर्स्ट n टर्म्स का क्या करना है, सम फाइंड करना है। सम मतलब क्या, सम मतलब एडिशन। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक AP है और उसके फर्स्ट n टर्म्स का हमको क्या करना है, सम फाइंड करना है, तो हमारे पास उसके लिए ये फॉर्मूला है। ओके, अब इसको थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो हम ज्यादा समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल में हम लोग जो AP लेने वाले हैं वो क्या लेंगे, देखो जो हमारी AP है वो क्या है, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। ओके, ये है हमारी AP। और अगर देखो मैं आपको पूछूं कि ये जो AP है इसके फर्स्ट 10 टर्म्स का जो सम है वो क्या है, वो अगर हमको फाइंड करना है तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे बताओ। यहाँ पे देखो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि यहाँ पे देखो ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, AP में है, राइट। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ये जो AP में जो हमारी सीक्वेंस है इसके फर्स्ट 10 टर्म्स का हमको सम फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, क्या हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे, दैट इज 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 100, क्या हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे? नहीं, हम ऐसे फाइंड नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो मेरा क्वेश्चन क्या था, ये हमारी सीक्वेंस थी एंड ये जो सीक्वेंस है वो AP में है, राइट। और हमको ये AP के फर्स्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है। फर्स्ट 10 टर्म्स हमारे क्या क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पे ये जो हमारी AP है उसका फर्स्ट टर्म है 10, इसका सेकेंड टर्म है 20, इसका थर्ड टर्म है 30, इसका फोर्थ टर्म है 40। ओके, तो इसका फिफ्थ टर्म होगा 50, इसका सिक्स्थ टर्म हो जाएगा 60, सेवेंथ टर्म होगा 70, एथ टर्म होगा 80, नाइन्थ टर्म होगा 90 एंड 10th टर्म होगा 100। तो क्या हम ये जो फर्स्ट 10 टर्म्स है इसका जो सम हमको फाइंड करना है तो वो क्या हम सम ऐसे फाइंड करेंगे? नहीं, ऐसे हम फाइंड नहीं करेंगे। ये जो मेथड है ना वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि बहुत टाइम लग जाएगा अगर हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे तो। इसलिए हमारे पास क्या है, एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है ये वाला, दैट इज अगर हमको AP के
फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करना है तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। ठीक है, फर्स्ट n टर्म्स मतलब क्या, अभी n के जगह पे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे n के जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, 10 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारा ये जो n है वो हो जाएगा 10। वैसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि इस एपी के फर्स्ट 20 टर्म्स का सम फाइंड करो तो n हो जाएगा हमारा 20। वैसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो एपी है उसके फर्स्ट 100 टर्म्स का सम फाइंड करो तो यहाँ पे जो n हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो, अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, हमको क्या करना है, ये जो एपी है उसके फर्स्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो हम ऐसे नहीं फाइंड करेंगे, ओके, ये बहुत ही लॉन्ग कट है, हमको ऐसे फाइंड नहीं करना है। हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है ना हमारे पास, ये फॉर्मूला की मदद से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये है हमारी एपी, इसमें जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो है 10, दैट इज ए है हमारे पास 10। इसमें कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, 20 माइनस 10 करेंगे, दैट इज T2 माइनस T1 करेंगे, तो वो भी हमारे पास 10 है। और यहाँ पे देखो हमको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है, यानी कि हमको फाइंड करना है S10। तो S10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट। S10 को हम लोग क्या रीड करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी एंड दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे n हो जाएगा हमारा 10। तो बस अभी हम क्या करेंगे, ये सारे वैल्यूज ये फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमको ये एपी के फर्स्ट 10 टर्म्स का सम मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं पुट। यहाँ पे आएगा हमारा s, n के जगह पे हम लोग पुट करेंगे 10 इज इक्वल्स टू n के जगह पे 10 अपॉन 2, ब्रैकेट ओपन 2, a के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे 10, तो यहाँ पे 10 पुट करेंगे, प्लस n के जगह पे अगेन 10 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, d के जगह पे भी 10 पुट करेंगे। अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो यहाँ पे a, d और n ये तीनों ही क्या है, 10 है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। दैट इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ब्रैकेट ओपन 2 इंटू 10 क्या होगा, 2 इंटू 10 होगा हमारा 20, प्लस 10 माइनस 1 क्या होगा, 10 माइनस 1 होगा 9, और 9 इंटू 10 करेंगे तो हमको मिलेगा 90, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 90 लिख देती हूँ। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, दैट इज इक्वल टू 5, ब्रैकेट ओपन 20 प्लस 90 करेंगे तो हमको मिलेगा 110, बरोबर। तो दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 110 होगा 550, यानी कि यहाँ पे हमको क्या मिला, देखो ये जो एपी है उसके फर्स्ट 10 टर्म्स का जो सम है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दैट इज इक्वल टू 550। तो ये जो फॉर्मूला है वो हमारी मदद करता है एपी के कोई भी फर्स्ट n टर्म्स के सम को फाइंड करने में। समझ में आया आपको ये फॉर्मूला किसके लिए मदद करेगा? ओके, अब देखो ये जो फॉर्मूला है ना इसको हम लोग अलग वे में भी लिख सकते हैं, यानी कि कैसे लिख सकते हैं, रुको मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। इसको एक दूसरे वे में भी लिख सकते हैं, जैसे कि जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वी हैव Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस ब्रैकेट के अंदर है n माइनस 1 इंटू d ब्रैकेट क्लोज। ये है हमारा फॉर्मूला, राइट। अभी देखो इसी फॉर्मूला को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि Sn तो Sn ही रहेगा, दैट इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे देखो ये जो 2a है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस a, राइट, क्योंकि 2a क्या होता है, a प्लस a ही होता है, यानी कि 2a को हम लोग a प्लस a लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस a क्या होगा, 2a ही होगा, राइट। चलो आगे क्या है, प्लस ब्रैकेट के अंदर है n माइनस 1 इंटू d ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम लोग, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट ओपन। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रुप बना देंगे, ये एक ग्रुप बन जाएगा और ये पूरा हमारा एक ग्रुप बन जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देखो a मतलब क्या, a मतलब फर्स्ट टर्म, तो यानी कि हम लोग a के जगह पे T1 लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म को ही हम लोग a से डिनोट करते हैं, राइट। प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है, यस ये जो पूरा है वो हमारा एक फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये, यस वेरी गुड, Tn का फॉर्मूला है ना, बिकॉज वी नो दैट Tn जो होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो
तो यानी कि हम लोग इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, TN भी लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे देखो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला होगा। यस, ये हमारा SN का दूसरा फॉर्मूला होगा। SN मतलब क्या, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन AP इज ऑल्सो गिवन बाय दिस फॉर्मूला। एंड ये जो फॉर्मूला है वो क्या है, n/2 ब्रैकेट ओपन, T1 मतलब क्या, फर्स्ट टर्म, प्लस TN मतलब हमारा nth टर्म। तो अगर हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है और nth टर्म है, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला के मदद से सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, बस आप लोग ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला क्या करो, याद करो। जब हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे ना, तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करने का। ओके, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, और ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे प्रैक्टिस सेट 3.3 का कॉन्सेप्ट है। यस, प्रैक्टिस सेट 3.3 में हमने ये वाला कॉन्सेप्ट ही यूज किया है। एंड लास्ट प्रैक्टिस सेट है हमारी 3.4, उसमें हमने एप्लीकेशंस किए हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से कोई भी हमारा टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो हमको पूरा करना है, और मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, ज्यादा डेप्थ में नहीं गई हूं मैं, ऊपर से मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहां पे हम लोग MCQs को सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।